दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमें वो चीजें नहीं मिलती हैं जिनके पीछे हम पड़े हुए होते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारा जीवन बदल जाए, या जिनकी हमें इच्छा होती है। हमें वो चीजें नहीं मिलती, वो सक्सेस हमें नहीं मिलती, वो मुकाम हमें नहीं मिलता, और फिर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऊपर वाले को इसके लिए दोष देने लगते हैं। कुछ चीजें तो मैं ऐसी मान सकती हूँ कि भाई हमारे बस में नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है, वो ऊपर वाले के ही अकॉर्डिंग चलती हैं और उनमें हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमें एज इट इज ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। उन चीजों के लिए कलेश करना, उन चीजों के लिए ऊपर वाले को दोष देना, उन चीजों के लिए कहीं ना कहीं अपने मन में घुटते रहना बिल्कुल ही गलत है। अगर जिन चीजों पर आपका कोई वश नहीं है और उन चीजों के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने लिए एक नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। इससे आपको कोई भी अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, माइग्रेन है, शुगर है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, डायबिटीज, सारी बहुत सारी चीजें जो आपको टेंशन से होने लगती है। आपको इतना ज्यादा तनाव होने लगता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि उन चीजों को ना एक्सेप्ट कर लीजिए। जो जैसी चीजें हैं उन्हें एज इट इज स्वीकार कर लीजिए, उन्हें अपना लीजिए, क्योंकि उनमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ने से अलग, है ना। तो ऊपर वाले के सामने सिर्फ हाथ जोड़िए और बस उससे विनती कीजिए और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि जो भी करना है अब तुम ही करो, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये कि आपके जो बस में नहीं है उसको एज इट इज ही छोड़ दीजिए, और उस पर फिर आप ना तो खुद को दोष दीजिए और ना ही ऊपर वाले को दोष दीजिए। क्योंकि हम ये भी सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है या योग्यता नहीं है, मैं इतना हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है कि हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं और नीचे गिरते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसी चीजों से बाहर निकलने के लिए कि जो कुछ है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। अब दूसरे नंबर पे वो चीजें आती हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं, जिन्हें आप बदल सकते हैं या फिर जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। वो है आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की कामयाबी उसकी मेहनत पर डिपेंड करती है। इंसान की कामयाबी उसके हाथ में होती है। वो जितनी मेहनत करेगा, जितनी कड़ी मेहनत करेगा, जितने प्रयास करेगा, उतनी ही सक्सेस उसे मिलती चली जाएगी। लेकिन जहां पर वो मेहनत करनी छोड़ देता है, थोड़ी उसकी मेहनत में, उसके कामों में लापरवाही आने लगती है, उसके प्रयास ढीले पड़ने लगते हैं, उतनी ही उससे उसकी सक्सेस दूर हो जाती है। अगर आप एक बार फेल हो गए हैं, अगर आप 2 बार फेल हो गए हैं, अगर आप कई बार फेल हो गए हैं, तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो भी आपको फिर से नए सिरे से खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए। तब तक मत रुकिए दोस्तों जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने मनचाहे मुकाम तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी जिसके सपने आपने देखे हैं। वो कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा है। इसीलिए बहुत जरूरी है हमेशा चलते रहना, असफल होने के बाद भी, फेल होने के बाद भी उठना और पूरे जोश के साथ दोबारा खड़े होना। और ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं ये आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक बार फेल होकर, एक बार गिरकर, एक बार असफल होकर दोबारा उठकर खड़े होना और दोबारा आगे बढ़ना, दोबारा चलना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए इसके लिए। और जो इंसान ये हिम्मत दिखाते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। कामयाबी उनके कदमों में होती है। और जो लोग ये हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं वो हमेशा नीचे ही रहते हैं और कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कामयाबी की ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी। जब तक हम किसी चीज को
पाने के लिए पूरे तन मन से नहीं लग जाएंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तब तक वो चीज हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए बिना सोचे, बिना कुछ ज्यादा टेंशन लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। आपको कुछ नहीं सोचना है कि आप 1 बार फेल हुए, आप 2 बार फेल हुए, आप 10 बार फेल हुए। बस आप ये सोचिए कि अभी तक मुझे मेरी सक्सेस नहीं मिली है, अभी तक मुझे वो कामयाबी नहीं मिली है जो मुझे चाहिए। आपको एक अंदर से एनर्जी फील होगी। जब जब आप ये सोचेंगे ना, आपको अंदर से एक ताकत मिलेगी और आप फिर से आगे बढ़ेंगे और अपनी कामयाबी की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ जोर शोर से आगे बढ़ेंगे और आपको एक दिन आपकी सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको लोग भी बहुत ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बार बार नीचे खींचना चाहते हैं। अगर आप 1 बार फेल हो गए हैं, अगर आप 2 बार फेल हो गए हैं, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो लोग आपसे कहेंगे छोड़ दो, ये काम ना अब तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ये करो, कुछ और वो करो, है ना। सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डिसाइड तो आपको करना है कि आपको करना क्या है। लोगों की बातें माननी है या फिर जो आपका सपना है उसे अचीव करना है, उसे हासिल करना है। सलाह देने वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके पास आकर बैठ जाएंगे और आपको बिन पूछे, बिन मांगे आपको सलाह देंगे। दोस्तों, अपने दिमाग से काम लीजिए। फेल होने पर ज्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा रेस्ट जरूर कीजिए। सोचिए कि क्या कमी रह गई, कहां पर आपने गलती कर दी, कहां से आपसे चूक गए हैं आप, फिर उसको सुधार कर आगे बढ़िए। आपकी सक्सेस आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बस वो आपकी इच्छा भर दूर है। जब आपकी इच्छा मजबूत होगी, आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, कामयाब इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो यही काम करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो जब तक नहीं रुकते कि जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती, तब तक वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जब उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती है तो वहां पर भी रुके रहना, बने रहना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस तो हासिल करी, ऊंचे मुकाम तक तो पहुंचे, लेकिन वहां पर ठहर नहीं पाए, वहां पर स्टेबल नहीं हो पाए, फिर आकर नीचे गिर गए। वहां पर स्टेबल बनने के लिए अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप में निरंतर परिवर्तन प्रयास करते रहें, बेहतर बनाने का खुद को, अपने अंदर चेंजेस लाते रहें, टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहें। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें तो सब पता है, सब आता है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा सीखते रहें, तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे और जहां पर आप अपनी सक्सेस पर अगर पहुंच गए हैं तो वहां पर आप रुक भी पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी फायदेमंद साबित हो।